जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग दोस्तों देख रहे थे कि विश्व के प्रमुख धर्म, उसमें हम लोगों ने एक पार्ट किया था। उसमें लगभग 47 या 45 के आसपास क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। इस चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो इसको हम 2 से 3 पार्ट में देख लेंगे। तो चलिए आज भी उसके आगे से, यानी कि 47 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, फिर 48 नंबर क्वेश्चन से उसके आगे से देखते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए जितने हो पाएंगे इस वीडियो में उतने कर लेंगे, बाकी जो बचेंगे थोड़े से वो अगले वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, 48 की स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था। किस धर्म का मूल आधार था? तो ये जैन धर्म का मूल आधार था। ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण है। अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैन तीर्थंकर पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था। तो 5वां व्रत उन्होंने क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती। जब उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था, घर का त्याग कर दिया था, तो उनको क्या कहा गया था उस समय? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उसे क्या कहा गया था? तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है। तो जो स्तूप है वो किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ठीक। और आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है। तो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? यानी वेद है। फिर आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन की पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं। तो भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? सभी को पता है कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ठीक। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है। तो इन चारों में से कौन सा वेद है जिसका कुछ अंश जो है वो गद्य में लिखा गया है। तो कौन सा है वो हो गया यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो कुछ अंश है वो गद्य में लिखा गया है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन है। तो चारों में सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वेदत्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो वेदत्रयी में 3 वेद आते हैं। कौन कौन से आते हैं? प्राचीन 3 आते हैं, जो नया था वो नहीं आता है। तो कौन कौन आएंगे? ऋग्वेद आएगा, सामवेद आएगा, यजुर्वेद आएगा, अथर्ववेद नहीं आएगा क्योंकि अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था। फिर 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है। तो गायत्री मंत्र किस में शामिल है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में शामिल है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इन चारों वेदों में से किसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो किस में है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस में है? तो ये है अथर्ववेद में। किस में? अथर्ववेद में। ठीक। सी ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है। तो शूद्र जो शब्द है इसकी चर्चा सबसे पहले किस ग्रंथ में की गई? तो ये ऋग्वेद में की गई। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो इन 4 वेदों में से कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो वो है यजुर्वेद। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीन। फिर आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अस्तों माँ सद्गमय सूक्ति कहाँ से ली गई है। तो अस्तों माँ सद्गमय किस, यानी कि ये जो पंक्ति है किस वेद से ली गई? तो किस से? ये ऋग्वेद से ली गई है। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्मकांड संबंधी बातों तथा चर्चा की प्रथाएं हैं? किस में है? तो किस में हो जाएंगी? ऋग्वेद में यज्ञ वगैरह की चर्चा है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संकलन है। तो किस में है? ऋग्वेद में है। ठीक।
68 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 68 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 68 नंबर क्वेश्चन है किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोनों का वर्णन मिलता है? तो जादू टोना किससे संबंधित है? जादू टोना अथर्ववेद से संबंधित है। किससे हो जाएगा? अथर्ववेद से। ठीक। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय यानी कि मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कितने हैं मंडल? 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028 है। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है। उपनिषदों में क्या विवेचित है? तो दर्शन शास्त्र विवेचित है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? तो 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन उपनिषद जो हैं वे दर्शन पर आधारित हैं। ठीक। फिर 74 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक। फिर 75 नंबर क्वेश्चन है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो किस में उल्लिखित है ये है कंठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद की चर्चा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्योपनिषद में मिलता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि चारों आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा किस में मिलती है? तो 4 आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा किस में मिलती है? जालोपनिषद में मिलती है। फिर आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे कि पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई है? तो बृहदारण्यकोपनिषद से आई है। बृहदारण्यकोपनिषद से आई है। ठीक। फिर आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तो तैत्तिरीयोपनिषद है। ठीक। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का जो स्रोत है वो है तैत्तिरीयोपनिषद है। ठीक। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो ये किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक। 81 नंबर क्वेश्चन है किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो किस उपनिषद को? कंठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। आगे आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धत है यानी कि कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन वेदांत किसे कहा जाता है? तो वेदांत किसे कहा जाता है? वेद हो गए, वेदों के जो छोटे होते हैं उपनिषद उनको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। ठीक। फिर 84 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो हिंदू धर्म मानने वालों का, हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो वेद भी है और रामायण भी है और महाभारत भी है। तो यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत का मौलिक नाम क्या था? महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो मौलिक नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक। 86 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो प्रारंभिक नाम जो था वो जय संहिता था। ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य कौन सा है? हिंदू का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो रामायण हो जाएगा। ठीक। फिर 88 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो क्या है? रजमनामा है। ठीक। फिर 89 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। ठीक। फिर आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे श्रीमद् भागवत गीता में हैं कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं? तो कितने इसमें? 18 अध्याय हैं और 700 संस्कृत श्लोक हैं श्रीमद् भागवत गीता में। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ क्या है? यानी भागवत धर्म का सबसे उच्च श्रेणी का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत
श्रीमद् भागवत है। ओके, फिर आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन कि भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। तो भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो क्या है, पुराण है। ठीक, 93 क्वेश्चन क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है। तो इन जो चार हैं, चारों में से जो सबसे प्राचीन है उसको बताना है। कौन सा हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म पटना में हुआ था। पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन आया था। फिर 95 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। क्योंकि इनकी जो रचना हुई है वो देवताओं के द्वारा हुई है, पुरुषों के द्वारा नहीं हुई थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो जो बौद्ध धर्म के जो 5 महाव्रत हैं उनका जो उल्लेख है सबसे पहले वो कहाँ मिलता है, तो छंदोग्योपनिषद में मिलता है। ठीक, फिर 98 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो किस में मिलता है, छंदोग्योपनिषद में मिलता है। ठीक, फिर 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज 100 तक ही रखेंगे। ठीक, फिर अगली क्लास में बाकी कर लेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो अवतारवाद का जो प्रथम उल्लेख है वो भगवद गीता में मिलता है। फिर 100 नंबर क्या हो जाएगा कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत क्या है। तो विष्णु के 10 अवतारों के जानकारी का स्रोत क्या है, मत्स्य पुराण है। ठीक, तो ये 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया है। इसके बाद जो है 101 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कर लेंगे कल। ठीक, 101 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे कल। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी किया करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।